उनको गले से लगा कर तो देखो। एक का 10 लगा कर तो देखो, लगे एक का 10 लगा कर तो देखो। प्रभु की शरण में देखो, शरण में आकर तो देखो। हाँ जी प्रभु की शरण में बोलो बाल कृष्ण लाल की। दुख होते हैं कि दुखी सब दुखी सुखी श्याम। कोई मन से कोई धन से, अनेकों प्रकार के कष्ट हैं जिनसे दुखी होकर के लोग दुखी होते हैं। लेकिन सुख किसके पास? कि कबीरा जिसके पास भगवान सुखी है। भगवान का नाम है वही संसार में सुखी है। के दर्शन करने के लिए जा ब्राह्मण देव को उन्होंने कुछ प्रसाद भेंट रूप में दे दिया। कहा कि ये मेरी भेंट गंगा मैया को आप दे देना। जैसे ही ब्राह्मण देव में उस भेंट को लेकर के गए, कहने लगे हे गंगा मां, आपके भक्त रैदास ने आपके लिए ये भेंट भेजी है।
सो गंगा मैया ने हाथ निकाल करके उस भेंट को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण कहने लगे, मां उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं दे करके आया हूं? अपनी भी कुछ दो जिससे रैदास को विश्वास हो जाए। तो मां गंगा ने उनको कंगन एक उतार करके दे दिया। बोले ले जाओ और इसे मेरे भक्त रैदास दे देना। ब्राह्मण देव उस कंगन को लेकर के चले आए और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, हीरे का कंगन है जिसमें जवाहरात लगे हुए हैं, रैदास को देकर के क्या करूंगा? ऐसा है जिससे तो मैं इसे राजा को दे दूंगा तो वो मुझे कुछ न कुछ उपहार में कुछ बहुमूल्य भेंट देगा। पंडित जी के मन में लालच आया और उस कंगन को लेकर के राजा के पास में चले गए। राजा को कंगन पसंद आया, कहने लगा मुझे एक कंगन नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों कंगन दे दो मुझे। अब वे दूसरा कंगन कहां? और दूसरा कंगन तो जब ही मिलेगा जब रैदास गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। गंगा मैया का जो कंगन राजा कहने लगा अवश्य ही ये ब्राह्मण चुरा करके लाया है, ऐसा लगता है, झूठ बोल रहा है। देखो पंडित जी महाराज, या तो सीधे से बताओ नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा परिवार से। पंडित जी महाराज कहने लगे कि गंगा मैया के कंगन हैं और भक्त रैदास की ही सामग्री है, उन्हीं की भेंट है। यदि आपको कंगन लेने हैं तो आप भक्त रैदास के पास जाओ, तभी जाकर के आपको कंगन मिलेंगे। काशी नरेश रैदास के पास भेष बदल करके गए, कहने गंगा मैया का चमत्कार दिखलाओ और ऐसा एक कंगन हमको ला करके दो। बोले ये कंगन गंगा मैया का है और गंगा माँ ही दे सकती हैं, इसलिए आप जाओ गंगा मैया से मांग लो। भक्त कहने लगे आपको वहां वैसे जाने की जरूरत नहीं है, अपना जल का कठौता लेकर के आए और सामने रख दिया। मन वचन से मैंने तेरी सेवा करी है, भगवान राम की मेरी कृपा है तो मुझे एक कंगन ऐसा राजा के लिए और दे दो। राजा कहने लगे गंगा तो वहां बह रही है, इस कठौता में गंगा मैया को कंगन मांग। सो महाराज जैसे ही उसमें से कई कंगन की लड़ी उन्होंने निकाल दिए, कहने लगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा मैया वहीं प्रकट हो गई और वहीं से राजा के लिए कंगन एक नहीं कई कंगन निकाल दिए। परम दिव्य हुए भक्त रैदास। राजा कहने लगा माँ की वस्तु है, मैं इसे नहीं लूंगा, हे दिव्य भक्त आप माँ को ही वस्तु को। काशी नरेश चले आए, लेकिन एक दिन फिर दर्शन
कि भक्त राज हैं, उनके दर्शन से कल्याण होगा। चले गए दर्शन। राजा ने कोट पहन रखा था, सत्संग हो रहा था रैदास के साथ में, तो उसी कठोता से जल लेकर के बोले ये चरणामृत है, आप इसे पी लीजिए राजा साहब। अब राजा के मन में थोड़ा अहंकार उठा, कहने लगे और चमड़े का पानी मुझे पिला रहे हैं। सो महाराज वो चरणामृत हाथ में लेकर के पिया तो नहीं, मन में घृणा थोड़ी जागृत हुई, ऐसे कर दिया, अपने कोट पर ही डाल लिया, ऐसे ले जा करके मुंह की तरफ ले गए और कोट पर डाल लिया और वहां से चली आई। उतार करके देखा कोट को तो उसमें दाग लग गया, केसर का सा। राजा ने उसे धोबी के यहां पर भेज दिया और धोबी ने जैसे ही उसे धोया, बहुत दाग छुड़ाया, लेकिन छुड़ाए नहीं छूटता। उसने क्या किया कि उस जो जहां कोट में दाग लगा था उसे लेकर के मुंह में दे लिया, मुंह से जैसे बच्चे कपड़े को चबाते हैं ऐसे चबाने लगा। तो उस चरणामृत का कोई रेशा उस धोबी के मुख में चला गया और उस ऐसी मनस्थिति बन गई, सब जगह भगवान का दर्शन करने लगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो का कीर्तन करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, कूद कूद करके कीर्तन करने लगा, नाचने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, घर वाले कहने लगे ये तो पागल हो गया है, भगवान के गुण गा रहा है, न जाने क्या हो गया। राजा के कोट को धोते धोते नाचने लग रहा है, गाने लग रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, हाँ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हो दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, के पास ले गए, कहने लगे आपका कोट धोते धोते न जाने इससे क्या चंगा, ये भगवान का कीर्तन कर रहा है। राजा कहने लगा मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुंह से न जाने क्या हो गया। भक्ति का रंग जब चढ़ता है तो संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। भगवान की कृपा जब होती है तो संसार के भोग सब फीके लगने लगते हैं।
उसे वैराग्य हो गया, भगवान के भजन में लग गया। धोबी एक बार दर्शन करने के लिए, रैदास के दर्शन करने के लिए गुरु गोरखनाथ पधारे। बोलो गोरखनाथ महाराज की जय। उन्होंने रैदास जी के पास चले गए और उनसे कामना की, अरे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे जल ला करके दो। गुरु गोरखनाथ जी को रैदास ने उसी कठौता से जल दे दिया। लो, इस जल को इस कमंडल में भर लो। गुरु गोरखनाथ ने जल ले लिया लेकिन पिया नहीं। वे बोले पीऊंगा फिर मिलूंगा। सो पहुंच गए कहां? कबीर दास के यहां पर, संत कबीर के यहां पहुंच गए। कबीर दास जी के यहाँ सत्संग होता है। दास जी दंपत्ति जुलाहे हैं, कपड़ा बुनकर के अपना जीवन यापन करते हैं। संत कबीर, कबीर दास के यहाँ सत्संग चल रहा था तो एक बेटा था जो मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, प्राण निकल गए, मर गया बेचारा। लेकिन बोले कोई जल तो लेकर के आओ, इसके मुंह में थोड़ा जल तो डालो, शायद होश आ जाए। गुरु गोरखनाथ सो महाराज वही जल कमंडल का उस बेटा के मुख में डाल दिया और लोग कहने लगे कमाल है, कमाल है, कमाल है। सत्संग में गया था इसलिए लोग उसको कमाल कहने लगे। कमाल कोई कन्या नदी में बही जा रही थी, सो वही गुरु गोरखनाथ जी ने कबीर दास की सानिध्य में उसके मुख में डाल, कमाली हो गया। क्या लोग कमाली है। कबीर दास का विवाह तो हुआ था लेकिन ऊर्ध्वर रेता संत थे, भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। कबीर दास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, जीवन पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। लोग कहने लगे कि देखो तो सही, ये तो एक तरह से ब्रह्मचारी संत हैं। कोई कहते ग्रस्त हैं, लेकिन संत उनकी शादी तो हुई थी, लेकिन वह फिर भी विवाह के बाद भी वृत्ति से जीवन यापन करते थे। लोगों ने पूछा कबीर दास से, आपका विवाह हुआ है, आपके कोई संतान नहीं है? बोले ये जो कमाल और कमाली जो हैं हमारे ही बेटा बेटी हैं। लेकिन कबीर दास का कोई औरस पुत्र नहीं था जो कबीर दास से हो। उन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया कि जहां जाई सुंदरी। कबीर दास से पूछा, जी ने क्लियर कह दिया इस रूप में कि जहां जलाई सुंदरी वहां जन जाओ कबीर। रज उड़ माथे पर सुनो करे। बोले हमने तो पत्नी का कबते कर दिया, त्याग कर दिया, न जाने कब से जला
मतलब वैसे नहीं जलाई, अपने हृदय से उसको जला दिया, त्याग कर दिया। और भगवान राम का अहर्निश भजन करने वाले कबीर नाथ जी को अपनी बहुत सिद्धियां आती थी उनके पास। जो कोई जाता उनसे सिद्धियों से परास्त हो जाता, गुरु गोरखनाथ की सिद्धि से। गुरु गोरखनाथ जी एक बार मुल्तान में पधारे। मुल्तान आजकल पाकिस्तान में है। और गुरु गोरखनाथ ने कहा, देखो जो कोई इस कमंडल को भर देगा उसी के यहां पर मैं भोजन करूंगा, उसी के यहां पर भोजन करूंगा। पूरे गांव में मना कर दिया, बोले गोरखनाथ का कमंडल कैसे भर सकता है, वो तो सिद्धियों के भंडार हैं, हम नहीं भर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। कबीर दास की मुंह बोली जो पुत्री थी, इसका विवाह मुल्तान में हो गया था। जब इसे पता चला, गुरु मेरे काका जी आए हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, आप उनको बुला के ले आओ, निमंत्रण कराओ और मैं उनको भोजन कराऊंगा। पति कहने लगा, देखो तो सही, अच्छे अच्छे लोग, राजा महाराजा जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, गुरु गोरखनाथ के सामने सिद्धियों के आगे, और ये कहती है कि मैं भोजन कराऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले आप एक बार जाओ तो सही। बोले तू नहीं मानती है, जिद करती है कमाली, तो मैं जाता हूं। जा गए और गुरु गोरखनाथ जी और साधारण इंसान ये भोजन कराएगा। गुरु गोरखनाथ पहुंच गए। कहा बेटी भोजन कराओ, लेकिन भोजन कराने से पहले इस कमंडल को भर दो। क्या किया कि उसने तो रैदास का जो जल था पी रखा था, वो भी सिद्धियों की भंडार नहीं थी। जल लिया और उसी जी का कमंडल उसने भर दिया। जैसे ये विद्या नहीं, मैं कबीर दास वही कमाली हूं। तो गुरु गोरखनाथ जी को भोजन कराया, लेकिन गुरु गोरखनाथ पिया। बोले बेटी अब मैं भोजन करके जाता हूं, लेकिन पानी में दूसरी जगह जाके पीऊंगा। पहुंच गए कबीरदास के यहाँ। कबीरदास के यहाँ और रैदास जी से कहने लगे, हे भक्त रैदास, मैं मुझे जल पिलाओ। रैदास मुस्कुराए और कहने लगे, सुनो, जब प्याते तब पिया नहीं, जब प्याते थे जब पिया, जिन पिया पिया तो जान लिया।
फिरे दीवाना, बह पानी मुल्तान गया। और अब पीने के लिए आए हो, अब तो वो कथा कहने का अभिप्राय है, इसलिए उनका भी गुणगान भगवान के यहाँ होना चाहिए। नाथ जी महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राम नाम की माला जपेगा की माला, जपेगा राम नाम की माला। कोई दिल वाला हो, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला, कोई दिल वाला है, कोई दिल वाला। किस किसने फेरी है, जिसने भी जप किया है उसका उद्धार हुआ है। जो हनुमत ने हाय, जपेगा कोई दिल, जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। हो जावा दे तेरा भगवान, हाँ जरा दे तेरा भगवान, तमन्ना यही है, अभी हम के देखा नहीं, हमने जी भर के देखा नहीं हाय, है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे ये माला
सबरी ने फेरी, माला सबरी ने फेरी, आज ये माला सबरी ने फेरी, माला सबरी अरे झूठा बेर हाय झूठा बेर खिला डाला, जपेगा कोई वाला, हाय राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हाय राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा जपेगा कोई